जेंजी की शादी की एक्सपेक्टेशन क्या है? पहले तो दे उनकी शादी उनकी लिस्ट में है भी कि नहीं। आजकल का जो जेंजी है उसको लगता है शादी भी ना डेटिंग एक्सपीरियंस है, रोमांस है, फन है, रोज गूज़बम्स होंगे, हम लोग प्यार में पड़े रहेंगे। ये डेटिंग में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन शादी इन फाउंडेशंस के ऊपर जो है ना वो बहुत ज़्यादा देर तक नहीं चलती। लड़के ने कहा कि यार मैं बेशक चाहे जैसा भी दिखता हूँ, मेरा वजन चाहे 100 किलो, ठीक है, लेकिन मुझे ना खूबसूरत सी लड़की चाहिए। केनाल का घर रेंट किया हुआ था एक क्लाइंट ने। अच्छा, उसमें रहते थे बहुत टाइम से, इवन मोहल्ले वालों को भी नहीं पता था ये रेंट का। अच्छा सा कनाल का पूरा घर लड़की वालों से उन्होंने भरवाया, यहाँ फर्नीचर वहाँ फर्नीचर, क्योंकि जाहिर उन्होंने स्टेटस तो बड़ा हाई दिखाया। अब उन्होंने हाई फैमिली में की, वो जाते हैं अपने हनीमून पे, पीछे से सारा सामान गायब। कुछ लोग इस हद तक चले गए हैं जो कि देखने में आजकल लोग कहेंगे हाँ तो ठीक है, क्या इसमें क्या बुराई। पहले बंदा चेक होता है, औरत चेक होती है, क्या इसके साथ बेबी कर भी लेना चाहिए कि नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं दी ब्लू ट्रुथ डिजिटल पॉडकास्ट और मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल सिद्दीक। और आज हम एक दफ़ा दोबारा से हाजिर हुए हैं एक नए गेस्ट के साथ, जो कि बड़े स्पेशल गेस्ट हैं और मेरे दिल के बड़े करीब होते चले जा रहे हैं वक्तन फ़वक्तन। पता नहीं इनके अंदर क्या एक सलाहियत है जो कि इनके इदारे को भी बड़ा फ़ायदा देती है। उसकी वजह ये कि ये बात सुनते हैं और लिसन करने की जो सलाहियत है, आजकल लोग आपको नहीं मिलते जो आपकी बात सुन सकें तसल्ली से और उसका जवाब दे सकें मुस्तनद और कोई पॉजिटिव वे में। लेकिन ये उनमें से हैं जिन्होंने ये अपना काम जारी रखा हुआ है और एक इदारा भी चला रहे हैं माशाल्लाह, जो कि मैच मेकिंग इदारा है, जिसके अंदर बहुत से नए जदीद तरीक़ों से शादियां करवाई जाती हैं। इन शॉर्ट मैं आपके लिए आसानी के लिए बता रहा हूँ। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं अगलब शेब सर। कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अब्दुल हाई, और ज़्यादा तो बहुत नहीं, ज़्यादा शुक्रिया आपकी इतनी तारीफ़ों का, बल्कि बस ये थैंक यू फॉर हैविंग मी एज वेल। जज़ाकल्लाह। मैं बार बार आपको तंग तो नहीं करता बुला के? सर आप कर लें तो बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह करते हैं। हमने पहले भी 2 सेशंस किए, उनमें मुख्तलिफ आपकी राय थी, कुछ मेरे सवाल थे, कुछ हमारी ऑडियंस के सवाल भी होते हैं जो कि मैं बड़े जहन में रखता हूँ कि यार, क्योंकि हम अपने लिए तो कंटेंट बना नहीं रहे, हम उनके लिए बना रहे हैं जो देखना चाहते हैं। तो हम सबसे पहले आते हैं, आजकल जेंजी बहुत ज़्यादा देख लिया हम लोगों ने, लेकिन किसी ने ये शादियों वाला एंगल डिस्कस नहीं किया कि उनको शादियों में क्या क्या मसाइल आते हैं। ऑफिस में भी बात हो गई कल्चर में कि जी वो बात नहीं मानते, ये नहीं करते, हालांकि वो बात मानते भी हैं। हमारे पास भी बहुत से ये जो है लोग काम कर रहे हैं जो कि जेंजी हैं, अच्छे भी हैं। हाँ, उनका एक स्टाइल थोड़ा सा यो कूल वाला है, वो इजी बिजी वाला सीन तो है, लेकिन बाकी काम में वो बहुत ज़रा थोड़े से शार्प हैं। शायद पिछली जनरेशन इसलिए थोड़ा सा उनसे वो डर सी गई है, डिजिटली ज़रा ज़्यादा अवेयर है, ज़रा अवेयर हैं। हर ऐप पे उनका कहीं ना कहीं एग्जिस्टेंस मौजूद है, वो बेशक मेल हो या फीमेल हो। और हम भी जो कंटेंट आज बनाने जा रहे हैं उसमें हम लोग दोनों तबकों पे बात करेंगे कि दोनों के क्या क्या रोल्स हैं इन सोसाइटी। सबसे पहले सवाल मेरा ये है अगलब कि यार ये जेंजी की शादी की एक्सपेक्टेशन क्या है आजकल के दौर में? अच्छा, ये जो भी बातें करेंगे, इनके पास रिकॉर्ड्स होते हैं, इनके पास डाटा होते हैं जिनको एनालाइज करके ये हमारे सामने पेश करते हैं, बजाय कि ये नहीं कि 2 माइक रख के बैठ के वो जो बात बनी हुई है शुरू कर देता एंज नहीं। ठीक है जी, तो सुनिए ज़रा इस पॉडकास्ट को एंड तक जी। अच्छा अब्दुल हाई, बेसिकली ना एक्सपेक्टेशंस आप पहले तो समझें कि आजकल ओवरऑल क्या डायनामिक्स चल रहे हैं। थोड़ी सी ना ज़िंदगी सबकी वैसी फास्ट हो चुकी है, हर चीज़ पेशेंस नाम की जो चीज़ हमारे हाथ से टोटली दूर हो चुकी है। ठीक, हमें खाना भी बहुत जल्दी जल्दी चाहिए, हमें पहुंचना भी बहुत जल्दी जल्दी है। गाड़ी अगर सामने आ गई है फ़ौरन हॉर्न, पीछे हटो। तो हमारे ना कुछ जज्बात भी लोगों को लेके भी थोड़े से इसी तरह के हो गए। ठीक है कि हल्की सी इनकन्वीनियंस हुई नहीं और दम दबा के भाग लो, ठीक है, चलो यार अब नया बंदा ट्राई करते हैं। तो थोड़ा सा जेंजीज का ना जो ओवरऑल जो नेचर डेवलप होती चली जा रही है मल्टीपल चीज़ों की तरफ, डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा हैं, हर चीज़ को लेके वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लोरेशन के मूड में है। और उसी को लेके जब वो कंटिन्यू करते हैं तो रिश्तों में भी उनकी एक्सपेक्टेशंस में भी ठहराव नहीं होता। अच्छा, ठीक है, अब हमारे पास जेंजीज, आप तो कह रहे हैं कि उनकी शादी की एक्सपेक्टेशन क्या है, पहले तो दें उनकी शादी उनकी लिस्ट में है भी कि नहीं। अच्छा, ये भी एक बड़ा देखें कहीं भी पूरी दुनिया में शादी को जब भी देखते हैं बहुत कम रेशो होती है जो मल्टीपल मैरिजेस की तरफ उनका ध्यान होता है। ज़्यादातर तो मोनोगमस रिलेशन के देखते हैं कि यार एक बंदी से मैंने शादी करनी है या एक बंदे से मैंने शादी करनी है। ठीक, अब उनको लगता है यार ये तो मेरा फ्रीडम तो मारा जाएगा,
अब मैंने शादी कर ली तो यार ये जो इतनी गेम ऑन है मेरी, ठीक है, और इतना जो मैं डिफरेंट चीज़ों में मेरा इमोशनल वॉइड एक तरफ से पूरा हो जाता है, मुझे हैप्पीनेस कहीं से मिल जाती है, फ्री हूँ ना, को पूछने वाला है कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रही हो, ठीक, ईजी पीजी ज़िंदगी गुजार रही हूँ या गुजार रहा हूँ, तो मुझे क्या ज़रूरत है, उनकी लिस्ट में ये चीज़ है नहीं। बाउंड तो हम एक्सपेक्टेशन पे तो बाद में आएंगे, पहले तो ये बात माननी चाहिए कि यार आजकल लोग थोड़ा सा शादी से दूर होने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, और उसकी रीज़न भी यही है कि लोगों ने जिन्होंने शादियां की हैं उनके हालात देखकर ठीक है, जो उनके ज़ाहिर है जो ज़रा थोड़ा कहने का बाड़ा निकला हुआ, ठीक हाँ, सही कह है, रहे तो हैं। हमारे यहाँ थोड़ा सा इनको उस तरफ लेके आना पहले बड़ा ज़रूरी है। सही हो गया। और मेनली डिमांड्स भी इनकी अगर हम बात करें तो डिमांड्स डिमांड्स क्या में क्या सर ये है बेसिकली कि देखें आजकल का जो जेंजी है वो डेटिंग और मैरिज इनका ना डिफरेंस उसको समझ नहीं आ रहा कि एग्जैक्टली है क्या। अच्छा, उसको लगता है शादी भी ना डेटिंग एक्सपीरियंस है, हाँ, रोमांस है, फन है, रोज गूज बम्स होंगे, मैं उसको देखूंगा वो मुझे देखेगी, हम लोग प्यार में पड़े रहेंगे। ये डेटिंग में तो बहुत अच्छा लगता है, ठीक लेकिन है। शादी इन फाउंडेशंस के ऊपर जो है ना वो बहुत ज़्यादा देर तक नहीं चलती। वो एक बहुत प्रैक्टिकल इदारा है। ठीक, अब जब जाहिर है डेफिनेटली जब उनकी डेटिंग का जो एक्सपोजर है आजकल बहुत कॉमन है, एक्सेस ऑफ इन्फॉर्मेशन है, जैसे आपने बताया डिजिटल ऐप्स पे हैं, मैट्रिमोनियल ऐप्स पे हैं, डेटिंग ऐप्स पे हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, वहाँ पे सब लोग आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, बातचीत होती है, और नेचुरल है, टेंडेंसीज भी हैं लोगों की कि आप देखते होंगे शैलो लेवल ऑफ डेफिनेशन, कोई कमिटमेंट नहीं है, तो मेरी ठीक है मुझे तुम बहुत पसंद हो, 7-8 साल अभी देखते हैं, समझ आएगी तो फिर शादी की तरफ ज़रा ध्यान करेंगे। और उसको लेके ये क्या करते हैं, एक तरफ से अगर उनको हुआ ना कि जी दूसरे साल में पता लगा कि यार ये बंदी के तो करियर प्लान ही थोड़े से डिफरेंट हैं, हाँ, तो ये नहीं कि उसको निगोशिएट करें, ये नहीं कि कम्युनिकेट करें कि अच्छा चलो यार फिर भी मैनेज कर लेते हैं, चलो यार मिस कराओ, तुम अपने रास्ते में अपने मैं रास्ते। अपने रास्ते। फिर होता क्या है, वो डेटा कलेक्ट कर लेते हैं उससे, वो कहते हैं जी इसके अंदर ये चीज़ें पॉजिटिव हैं। ठीक है, अब मैं जो अगली बंदी देखूंगा या अगला बंदा देखूंगा ना, उसमें वो तो हो ही हो, लेकिन अब ये भी हो, ये भी हो, तो आपकी एक्सपेक्टेशन मजीद बढ़ती जाती है। लोग कहते हैं ना आजकल तो यार लोग बड़े अनरियलिस्टिक हो चुके हैं, ये वो हो चुके हैं। देखिए अनरियलिस्टिक होने की वजह यही है कि लोगों के पास जब जाहिर है एक्सेस आया, हाँ, लोगों ने एक दूसरे के साथ एक्सपोजर डेवलप किया, तो उनके पास उनकी इन्फॉर्मेशन भी रह गई है। सही। ऐसा नहीं हो रहा कि एक बंदे से मिले, उसके साथ गुफ्तगू हुई, उसकी अच्छी बातें ले ली, लेकिन अब अगली दफ़ा जब वो किसी और की तरफ जा रहे हैं तो कह रहे हैं वो अच्छी बातें तो हों ही हों, लेकिन ये नहीं हो। उसमें ज़रा एक चीज़ और ऐड कर दो, ठीक है, तो वो फिर लिस्ट में यहाँ पे चले जाते हैं, फिर उनको ज़रा थोड़ा सा टोन डाउन करना पड़ता सही। है। ठीक है, आपके इदारे में कोई केसेस इस तरह से आए एजेंसी से मुतल्लिक जिनको कोई प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी हो, या जिनके और की प्रॉब्लम्स आप देख रहे हों और साइकोलॉजिकली उनको कोई ट्रेनिंग्स वगैरह दी जा रही हों या सेशंस हो रहे हों, कुछ केसेस आए? देखें आए दिन हमारे पास जब अप्रोच करते हैं और कैंडिडेट अपनी प्रोफाइल को नहीं देख रहा होता, उसके सामने मतलब समझ लें शीशा रखने की ना थोड़ी सी ज़रूरत महसूस होती है, जो कि गैर मुनासिब सा लगता है हमें कि जी देखें हम उनको उनकी रियलिटी चेक दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें देना पड़ता है। होता ये कि जब कोई आया हमारे पास कैंडिडेट, उसने आते सार अब हमें जब लिस्ट निकालनी है, कॉमन लिस्ट, लड़कों के हिसाब से मैं अलग बता देता हूँ, लड़कियों के हिसाब से मैं अलग बता देता हूँ। लड़कियों के हिसाब से सबसे पहले अच्छा ठीक है हाइट अच्छी होनी चाहिए, मेक सेंस, ठीक है, फाइनेंशियली सॉर्टेड होना चाहिए, ठीक है, घर उसका अपना होना चाहिए, अपना, ठीक है, और जॉब सैलरी सर ये 6 फिगर जिसको लाख आप समझ रहे हैं ना, आजकल इस लाख को कोई ख़ास काउंट नहीं कर रहे लोग, ना करें यार सर, ये मैं आपको अपने डेटा से बात बता रहा हूँ। अब ये हो सकती है मतलब प्रोबेबिलिटी के जो हमें जिन लोगों को आपने लाख की अमाउंट कोट की है किसी लड़के की या किसी लड़की की है, कंसिडर टू बी वेरी नॉर्मल, मतलब वो कहते हैं कि ठीक है ये तो अभी तो मतलब ये क्या इतना इनकम तो नहीं है उसकी, इतना तो नहीं। अब उसकी रीज़न मैं आपको बाद में थोड़ा सा डिकोड करता हूँ। अब उसकी फाइनेंशियली भी सॉर्टेड होना चाहिए, घर शहर उसका अपना होना चाहिए, गाड़ी उसकी अपनी है, और छोटी सी फैमिली में रहता हो, जॉइंट फैमिली ना हो, ठीक है, और अगर हो तो बहुत बेहतर है कि थोड़ा सा ना ज़रा समझता हो, बात करने में ठीक हो, सब कुछ। सर सबकी यही रिक्वायरमेंट है। हाँ, तो बंदे इस तरह के मिल रहे हैं या बंदियाँ इस तरह की मिल रही हैं? यही तो हमने डाउनलोड तो नहीं करना, हमारी सोसाइटी में जो अवेलेबल है हमने उनके मुताबिक लोगों को मीट करवाना है। अब होता क्या है, आपने तो ये डिमांड रख दी, क्या आप उसके लिए एलिजिबल हो कि नहीं? ठीक है, क्या उस लड़के की डिमांड जब सुनोगे आप तो बिल्कुल ही कहोगे यार मैं तो हाथ से, अब लड़के को क्या लग रहा है मेरी लाख रुपए की सैलरी है ना, तो ब्रो मेरी तो मेरी लाइफ सेट है यार, मेरी लाइफ सेट हो गई, उसको तो पता नहीं लाख कंसिडर ही नहीं कर रही अगली।
हाँ, अब जो उसकी लाख पे डिमांड वो भरम और अपना मेंटेन और किया हुआ उसने है, मेंटेन किया हुआ वो कह रही है कि लाख, तो वो तो कह रही है कुछ नहीं है। कोई सीन नहीं है। अब लड़के ने क्या किया, लड़के ने कहा कि यार मैं बेशक चाहे जैसा भी दिखता हूँ, हाँ। मेरा वजन चाहे 100 किलो हो, ठीक है, ठीक है, मेरी चाहे मैं मतलब मेरी जॉब लगी हुई है, ₹1,00,000 की सैलरी है मेरी, घर मेरा बेशक रेंट पे क्यों ना है, लेकिन मुझे ना खूबसूरत सी लड़की चाहिए। ठीक है, ज़्यादातर लड़के ये डिमांड कर आजकल रहे की हैं। एक्सपेक्टेशन, क्योंकि डेफिनेटली वो उनकी कंपनसेशन है, एक अपनी इनसिक्योरिटी जो है ना, अपनी डिस्प्ले वाइफ की तरह उस चीज़ को देखते हैं। क्योंकि देखें, अगर सिर्फ आप मैटर और फैक्ट आपके लिए ये है कि सिर्फ खूबसूरत हो, हाँ, तो इट मीन्स आप शैलो तरीके से एक इंसान को देख रहे हैं। ठीक है, अगर आप पिक्चर देखते सारी लेफ्ट राइट कर रहे हैं, अगली इन्फॉर्मेशन ही नहीं ले रहे, तो इट हाँ, मीन्स आप खड़े ही सिर्फ ब्यूटी के एस्पेक्ट पे। ठीक है, कि मतलब आपको एक मॉडल, एक खूबसूरत लगने वाली अच्छी तस्वीर हसीन में लड़की, और हसीन लड़की चाहिए। उसमें बहुत सी चीज़ें इग्नोर कर और रही हैं। लड़कियां भी इस तरह कर रही हैं, आप, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि वो भी ये देखती हैं कि वो लड़का मॉडल हो या थोड़ा सा इस तरह से हो। लड़कियों की इस लिहाज से रिक्वायरमेंट थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है, उसमें क्या है? पर्सनैलिटी अच्छी हो, चाहे दिखने में कोई बहुत ज़्यादा हैंडसम ना हो, लेकिन वो कंपनसेशन जो है वो अच्छा, फाइनेंशियल से दे रही हो। हाँ, फाइनेंशियल से दे रही। लेकिन आजकल मैंने देखा कि लड़कियां ना, खसूसन जो मेरे इर्द गिर्द मैंने जो थोड़ा बहुत मुझे देखा है, आइडिया है कि वो लड़का इतना खूबसूरत नहीं देख रही, वो नॉर्मल गुड लुकिंग पर्सनैलिटी वाइज वो देख रही हैं। और ये इनके दिमाग में शायद ये है कि इसको कोई और। मैं आपको बड़ा अच्छा रेलेवेंट डेटा बता जी। देता हूँ। हमने 100 प्रोफाइल्स निकाली मेल्स की और 100 प्रोफाइल्स निकाली फीमेल्स की। जी, ठीक है, अब 100 प्रोफाइल्स में ऐसी प्रोफाइल्स थी फीमेल की जो खुद माशाल्लाह अच्छा अर्न करती थी। ठीक है। 2 लाख से अबव थी उनकी सैलरी। एक लड़की की 1 मिलियन प्लस सैलरी थी उसके अंदर। ठीक है, अच्छा, अब उस डेटा में 96 to 97 प्रोफाइल्स ने डिस्पाइट हैविंग 1 मिलियन प्लस सैलरी उन्होंने कहा लड़का ज़्यादा कमाता हो। 96 औरतों ने कहा कि हमारी सैलरी से ज़्यादा लड़का कमाता हो। अच्छा। और इसी तरह इसको वाइस वर्सा कर लें, लड़कों ने कहा कि हमें मैटर नहीं करता कि वो कमाती है नहीं कमाती है कि नहीं कमाती, उनके लिए जो मैटर कर रही है चीज़ वो सामने डेटा में हमारे सामने आ गई, वो तो शक्ल देख के चल रहे हैं। ठीक है, उनको तो आपकी डिग्री से भी कोई खास सरोकार नहीं है। वो बस ये थोड़ी झल्ली झुली लगती हो, भोली भाली सी हो, बातों में आ जाए, ठीक है, और मेरी बात समझ ले, मुझे सपोर्ट करे, मैं अपनी दुनिया बनाऊं और उसमें वो उसको मुझे साथ रहे, उसमें जब जैसी वो दुनिया वो बन मेरे जाए तो साथ मैं रहे। फिर एक और शादी कर लूँ। ठीक है, इसको थोड़ा हम उस तरफ भी देखते हैं। ठीक है, तो अब डेटा तो हमारे सामने आ गया कि लड़कियों की एक्सपेक्टेशंस फाइनेंशियल्स की बहुत क्लियर हैं, लेकिन उसके पीछे बहुत सी रीजंस भी हैं। देखें, अगर आजकल के दौर के मुताबिक लड़कियां कंसिडरेशन ना करें इस चीज़ की, तो खुद बताएं कितना मुश्किल हो जाएगा किड सर्वाइवल, बच्चों की रेगुलेशन, सोसाइटी में सर्वाइव करना। प्यार मोहब्बत से प्रैक्टिकल हो चुकी हैं बहुत। प्यार मोहब्बत, ये ड्रामेबाजियाँ, ये बिला वजह की मैंने खाना नहीं खाया, लॉलीपॉप्स जो लड़के देते थे ना, अब नहीं, अब नहीं दौर, अब मुझे लगता है बड़ी क्रिस्टल क्लियर हो गई ये चीज़ें। बस समझ ले, पहले एक्सट्रीम पे लेफ्ट साइड थी, अब एक्सट्रीम पे राइट साइड हो गई है। लेकिन हमें इन दोनों को रेगुलेट करने की ज़रूरत है कि अगर एक मर्द चलता फिरता आपको सिर्फ ATM कार्ड की तरह की डेफिनेशन है, और एक औरत चलती फिरती आपके लिए सिर्फ एक मॉडल से कम एक आइडेंटिटी नहीं है, तो आप दोनों एक दूसरे को कितनी शैलो तरीके से उसकी पर्सनैलिटी, और रह भी साथ रहे हैं, और रहते भी हैं और चलती भी हैं। लेकिन उसमें फिर मामलात आते क्या हैं, क्या फिर औरतें रोती हैं, यार ये तो बंदा पैसे कमाता है सिर्फ, ये तो इसके पास तो हमारे लिए टाइम ही नहीं है। ठीक है, ये तो हमारी बात को ही नहीं समझ सकता, इमोशनली अवेलेबल ही नहीं है। ठीक है, ये तो इसको बेसिक सी कोई बात करते हैं, इसकी तो समझ से बाहर गुजर जाती है, इसको तो बेसिक एथिक्स नहीं है कम्युनिकेशन के। तो फिर मसाइल आएंगे। जब आपकी प्रायोरिटी शादी करते हुए सिर्फ फाइनेंस थी, वो तो आपकी टिक हो गई, आप उस टाइम पे रख लेती ना, आप उस टाइम पे अपने जो भी आर्ग्यू, जो भी आपके टोटल रिक्वायरमेंट थी, आप उसको क्लियरली बता देती। मुझे आपकी इमोशनल अटैचमेंट से एकदम वो एक बॉय की रील याद आ गई। वो कहता है आजकल ਦੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਅਟੈਚਮੈਂਟ, ਉਹਦੇ पूरा दिन जलील हो के इधर उधर उधर। हाँ, इसके साथ मैं ये चीज़ कोट करना चाहता हूँ कि जो लोग ये ना समझने लग जाएं कि मैं ये कह रहा हूँ कि ख़वातीन काम नहीं करती, तो वो घर पे अपना काम कर रही होती हैं, और वो अपना एक वो ड्यूटीज़ जो डिफाइंड होती हैं, जिस तरह मर्द अपने काम कर रहे हैं और वो भी घर पे फुलफिल कर रही होती हैं अपनी। देखिए, आप इतना सिक्योर लेके ना चलें, कोई बात नहीं, मैं इसको थोड़ा आप और डीप डाइव कर देता हूँ, आप टेंशन ना लें, कुछ नहीं होता। जी, फिर आए। ये सब चीज़ें जो है ना, ये मामलात अब खुल के डिस्कस हो रहे हैं। जी, और इनको कर लेना बेहतर है। कर लें। देखें, जब मर्द हजरात बाहर निकला है ना कमाने के लिए, अगर उसको लग रहा है ना कि उसकी ज़िंदगी की पूरी वर्थ ही उसके कमाने से डिसाइड हो रही है, तो फिर तो उसके लिए वही प्रायोरिटी होगी। बिल्कुल ठीक। और अनफॉर्चुनेटली आप देख लें किसकी इज्जत है आजकल,
पैसे के अलावा कोई बंदा बात करता है? नहीं कोई करता। काम होता है आपका इस मुल्क के अंदर नहीं। पैसे के बगैर? आपको कोई मतलब जितने मर्जी ही क्यों ना आप एथिकल हों, जी मैं बड़ा सच्चा हूँ, फलाना है, ये है, वो है, आपके जेब में फूटी कौड़ी नहीं है, कोई नहीं लोग सुनता। आपके घर जाके राजी नहीं है। ठीक कह रहे हैं। अब ये दौर मटेरियलिस्टिक हो चुका है, इसको मान लिया जाए। अब मर्दों को ये फाइनेंशियल प्रेशर दिया जाता है कि जी आपकी जो वर्थ डिसाइड होगी वो ये नहीं होगी कि आप कितनी अच्छी रेगुलेटेड जॉब करते हैं और आप कितना अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं। ठीक। और मैनू दसो पैसे किन्ने कमांदा है? एंड आगे आया थी कि ये तो ठीक है, पैसे किन्ने, पैसे दस बस। पैसे तो दस। कंटेंट क्रिएटर्स को देख लें, आप कंटेंट बना रहे हैं, सही कह रहे हैं। व्यूज और पैसों पे गेम है। सही कह यहाँ रहे पे ये नहीं है जी कोई कितना एजुकेट कर रहा है। आप आज खोल लें चैनल्स, मेरे ख्याल से जो सबसे क्रेडिबल जो चैनल्स हैं जिनकी रिसोर्स पे आप रिलाय कर सकते हैं, उनके व्यूज इतने नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है। लेकिन उनको लोग ज्यादा खास ना जानते हैं ना इज्जत करते हैं, उनको तो बल्कि देखा जाता है लो जी ये आ गया, सानू दसन आ गया। ऐसे है। अब वो मामला चेंज हो लेकिन चुका कुछ तबका तो सुनता भी है और समझता भी है। वो तबका नीश बहुत बड़ी नहीं है। ठीक है। और वो नीश भी ज़रा प्रिविलेज नीश होगी जो शायद उस चीज़ को ज़रा उनके लिए मैटर ना करता हो। ठीक है। मैं यहाँ पे बात ये कर रहा हूँ, जब मर्द को उस चीज़ के लिए ही सिर्फ अकाउंटेबल ठहराया जाता है तो उसकी प्रायोरिटी भी यही होती है। उसको टाइम नहीं मिलता। एक बंदा जब कमा खा के आ रहा है, पसीने से भरा हुआ है, परेशान है, उसको फाइनेंशियल सिखाए गए हैं तूने कमाना है, उसके पास बाकी इमोशंस के लिए टाइम नहीं रहा। ठीक है। तो आप वहाँ पे किसका रोल है कि आप थोड़ा कहो यार मुझे थोड़ा कम भी ला दोगे मैं चला तो लूँगी। ये कहाँ पे है जो ये कह दे कि तो थोड़ा ये कम भी ला दे? ये नहीं कम की चीज़ें हमारी समझ नहीं आती। हम तो ज़्यादा कहते हैं, जितना कर लिया गया कम है। देखो क्या करते क्या हो तुम मेरे लिए। जब वो जाहिर है उसको लगेगा कि यार हर चीज़ का हल जो है वो पैसे से है, तो उसकी प्रायोरिटी में पैसा ही होगा। ठीक कह रहे हैं। और उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा, और वो देखेगा कि यार जिस बंदे के पास पैसा है, हर कोई चाहे पीछे गालियाँ निकाल रहा हो, मुँह पे तो उसकी इज्जत कर रहे हैं। पीछे जो मर्जी बोलते हैं। ठीक कह रहे हैं। अब ये मामला इस तरह लोग लेके चल रहे हैं, तो डील हुई हुई है, शादी नहीं है, डील हुई हुई है। ठीक है, तू ये कर ले, मैं ये कर लेता हूँ। लेकिन इन चीज़ों से प्रैक्टिकली इमोशनली लोग अंदर से बड़े हर्ट हैं। मर्द बहुत ज़्यादा है, फाइनेंशियल स्ट्रेस को मजाक नहीं है। अगर आपके जेब में पैसे ना हो ना, और आप बैठे हैं घर पे और आपको बिल देने हैं बिजली के, ये रोल एक दफ़ा शिफ्ट करके दें ना, आप औरतों को दे के देख लें। आप उनको कहें कि अच्छा ठीक है आपको जॉब करनी है, आप हर चांस से करियर को लेकर चलें, लेट्स डिवाइड इक्वल रोल, और आप इसको लाइबिलिटी के या एक्स्ट्रा इनकम की तरह ना देखें। बाउंड है आप इतने पैसे देने के लिए, फिर वो स्ट्रेस देखें। करती हैं ऐसी ख़वातीन, औरतें हेल्प आउट करती हैं, लेकिन उस मामले से मर्द हजरात ने भी कुछ चीज़ें अपने लिए ट्रैप की हुई हैं, जान के औरतों को काम नहीं करने देंगे, फिर उसी फाइनेंशियल स्ट्रेस का रोना भी रोएंगे। भाई तुम्हें किसने कहा है उसको काम ना करने दो, उसको एज अ पार्टनर ले लो, वो काम पे निकल जाएगी, तुम्हारी स्ट्रेस डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा ना हम लोगों के कल्चरल प्रॉब्लम्स भी हैं, और वो बेटियां भी जिनको माँ बाप ने ट्रेन नहीं किया कि जी आप भी इनेबलर हो सकती हो, हर स्ट्रेस उठा के मर्द पे नहीं डालनी, हर चीज़ का जो आपका प्रॉब्लम है वो मर्द नहीं सॉल्व नहीं करना, आप इतनी इंडिपेंडेंट हो। वो भी तो किसी माँ बाप को ही सिखाना था बेटी को। अब बेटी बेचारी जनरेशनली वो सारी समझ लेके अपने पास आई है कि जी मैं तो कुछ नहीं हूँ, मैं बैठी हूँ। और ऐसी बेतहाशा ख़वातीन आपको मिलेंगी जो इस चीज़ के लिए खुश हैं कि वो घर बैठी हैं, बच्चे संभालती हैं। बहुत हैं, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, पॉकेट मनी मिलती होगी ना, अच्छा सेटल्ड हैं, अगर उनके फाइनेंसेस मर्द दे रहा है और वो अच्छे से दे रहा है, वो चाहे जहाँ से मर्जी लेके आ रहा है, चाहे हलाल है, हराम है, नेगेटिव सोर्सेज हैं, पॉजिटिव सोर्सेज हैं, डजंट मैटर। वो अगर सॉर्टेड हैं तो उनको नहीं फ़र्क पड़ता, वो कहते हैं यार ठीक है हमें क्या टेंशन है, हम तो इजी पीजी आराम से बच्चे को संभालते हैं। उनको आप पुश करें ना, हाँ जी करके दिखाएं, काम नहीं होगा, ज़ाहिर आदत पड़ जाती है। और बहुत सी ऐसी भी हैं जिनको सप्रेशन किया जाता है, जो बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड ख़वातीन होती हैं और उनको सडनली केज कर दिया जाता है। हाँ, ये बहुत से केसेस हमें देखने को मिलते हैं कि कुछ ख़वातीन जॉब कर रही होती हैं, फीमेल्स जॉब कर रही होती हैं, यूथ में भी जिनकी जल्दी अर्ली शादी हो जाती हैं, तो वो उनको शादी के बाद कहते हैं कि आप बस नौकरी नहीं करनी अब, या जॉब नहीं करनी है, करियर परस्यू नहीं करना। तो ये भी तो एक मर्द का हमारे पास अक्सर जब ख़वातीन आती हैं मैच मेकिंग के दौरान, हमें जब वो क्लॉज लिखवाती हैं मैं शादी के बाद नौकरी नहीं करना चाहती, मैं नहीं चाहती मेरा हस्बैंड मुझसे नौकरी करवाए, हमें नहीं समझ आती कि व्हाट इज़ दिस। क्यों भाई, आपने डिग्री ली है, आपने इतना इस मुल्क 5 साल लगाए, मैंने आपको इतना टाइम दिया गया, आपको रिसोर्सेज अवेलेबल किए, कोई गवर्नमेंट कोटे पे आप पढ़ी, आपने इतना इस मुल्क के पैसों के ऊपर
जो दूसरी आवाम के टैक्सेस थे, उसके ऊपर आप डॉक्टर बनी, इंजीनियर बनी, उसके बाद सडनली आप अपनी सारे स्किल्स को सिर्फ और सिर्फ वेस्ट इसलिए कर रही हैं कि जी आपको घर बैठना है, क्योंकि वो मेल ही प्रोवाइडर है। और जब आके ये बात करती हैं तो हम तो बाउंड हैं, जाहिर है कि जी कोई ऐसा मर्द ही उनको ढूंढ के दें जो वाकई नहीं कराना चाहता जॉब। ठीक है, तो वो अच्छा है कि चलो फिर भी ट्रांसपेरेंट हो जाती है। हाँ कि यार भाई मुझे सीधी बात है, नहीं सीधी करनी बात जॉब नहीं यार। करनी, और वो हर बंदे वो की मर्द अपनी भी आके वही करे। यहाँ पे गलती लोग क्या करते हैं, उनका दिल करता है कि यार ऑपोजिट काम करवाएं, अगर बहुत करियर ओरिएंटेड है ना, इनू फड़ो, इनू नहीं काम करन देंगे। वो मज़ा जो है ना वो हाई है कि यार तो मर्दों के दिमाग में ये कीड़ा क्यों आता है? हाँ सर, ये बेसिकली कंट्रोल, कंट्रोलिंग बिहेवियर, बीइंग द प्रोवाइडर और मर्द। सुपीरियर क्रिएचर। मेरा जेंडर जो है वो बड़ा बड़ा प्रोटेक्टिव है, और वो डिसाइड करेगा कि तुमने अब बाहर जाना है, काम करना है, पैसे कब कमाने हैं, बच्चे को किस तरह ट्रीट करना है, पेरेंटिंग क्या होती है। मैंने कह दिया है ना तो कह दिया, अगली बात मुझसे नहीं कर, बस मैंने खामोश। तो ये जो बिहेवियर है ये हमारे, अच्छा मज़े की बात, ये ऐसे नहीं आ जाता, अब खामोश ये कोई नेचुरल नहीं है सर, नेचुरल नहीं है। अब खामोश खैर अब नहीं होते, तभी तो जाहिर है जो हालात हैं, आपको पता है डिवोर्स रेट का कहाँ तक। ओल्ड वर्सेस, अगर हम इसी बात को आगे लेके चलें, ओल्ड वर्सेस न्यू मैन इन पाकिस्तान, ये क्या है, कितना डिफरेंस है? कुछ देखिए थोड़ा सा। पहले से तो मर्द, मैं आपको बता रहा हूँ, पहले एक्सट्रीम लेफ्ट थे, अब एक्सट्रीम राइट हो गए हैं, लेकिन ना हो यही रहा है कि मॉडरेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब कुछ नाइस मैन जो है ना वो कह रहे हैं हमारी मार्केट में आ चुके हैं। ठीक है, वो मार्केट में नाइस मैन, ये नाइस मैन कौन है यार? वो नाइस मैन ये है कि जो अब डायपर्स भी चेंज करते हैं बच्चों के। तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन उसको हम थोड़ा डीप डाइव करेंगे, जरा डिस्कस करेंगे कि ये कितना प्रैक्टिकली पॉसिबल है। ठीक है, अब वो डायपर्स भी चेंज करते हैं, वो पार्टनर्स के लिए सपोर्टिव रोल भी प्ले करते हैं, उनके करियर का भी ख्याल किया जाता है, उनको इंडिपेंडेंट स्पेस भी लेके दी जाती है, वो पेरेंट्स के साथ उस लड़के के भी नहीं रह रही। उसके बाद उस हफ्ते में 2-3 डेट्स पे बाकायदा जाया जाता है, चाहे वो शादीशुदा है, अपना टाइम भी मी टाइम सारा कुछ ज़रूरी है। अच्छा, कितना फैंसी लगता है, कितना अच्छा है और कितना मज़ेदार है, आइडियल। सर ये प्रिविलेज जो है ना, ये पाकिस्तान की 2% पॉपुलेशन के पास है कि अपने पास पहली बात इतने रिसोर्सेज हों कि बच्चे को वो नैनी रख के दे सकें, ठीक है, या डे केयर हाउस में भेज सकें, ठीक है, जॉब के दौरान जी। या वो जो मर्द है, या वो जॉब पे जाएगा या वो बीवी जाएगी, दोनों अगर इकट्ठे चले गए तो बच्चा को दोबारा डाउनलोड किया हुआ तो नहीं था जो उसको दोबारा से वो कहेंगे अच्छा डिलीट कर दिया फोल्डर। तो नहीं, ये भी तो एक डिमांड रखी जाती है ख़वातीन की तरफ से कि ससुराल में नानी भी होती है, मतलब दादी और दादा होते हैं, और भी लोग अगर हों, अगर अवेलेबल है, तो इंडिपेंडेंटली कह दीजिए हमें तो रहना ही रहता है। नाना नानी सिर्फ बच्चे के लिए तो नहीं है, वो तो आपके साथ भी थे। हर किसी की बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग तो नहीं है, बड़े रेयर केसेस हैं जो कहे हाँ मैं अपने ससुराल में खुश हूँ। आए दिन मसले मसाइल ही ससुराल की तरफ से हैं, तो वो कैसे उनको हेल्प आउट करेंगे, और वो क्यों करें? पहले उस माँ बाप ने आपको बड़ा किया, आपको एजुकेट किया, उसके बाद ही आप अपने करियर के चक्कर में, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के चक्कर में अपना बच्चा उठा के नाना और दादी को दे दो कि जी हुन इनू भी रेस कर। उनकी जिम्मेदारी नहीं है, उन्होंने आपको बड़ा किया, अब आपकी जिम्मेदारी है। आपको उठा के दादा दादी के पास दे दिया होता, आपका क्या कनेक्शन डेवलप होता अपने माँ बाप के साथ? कुछ भी नहीं। और दूसरी बात, अब के दौर में देखिए, नाना नानी को नहीं पता कि मोबाइल की स्क्रीन बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है बच्चों के लिए। नाना नानी को नहीं पता जो उन्होंने खिलाया है, वो अब के दौर में डाइट कितनी इंपॉर्टेंट है कि हर तरफ गंद मिल रहा है, ना तो इतनी बाहर सेफ नहीं है एनवायरनमेंट, कुछ भी नहीं कर सकते। तो नाना नानी की पेरेंटिंग बहुत डिफरेंस है। सही कह रहे हैं। और अब आप बेहतर समझ सकते हैं, वो जनरेशन गैप है। अब आपने उनको जो सबसे टेंडर एज है जिसके अंदर बच्चा अपनी डेवलपमेंट कर रहा है, वो तो किसी तरफ भी निकल जाएगा। ठीक, फिर आप किसको ब्लेम करेंगे? अब कहेंगे दादा दादी के पास होता था, अब बीमार हो गया है, इसको ये नहीं करते, उनकी जिम्मेदारी थी। तो आप क्या चूज कर रहे हैं? अब इसको प्रैक्टिकली पॉसिबल बनाते हैं। पहले तो लोग इतने प्रिविलेज नहीं है कि जी डे केयर और ये वो, और उसमें भी बहुत हाई चांसेस हैं कि डे केयर वालों के लिए तो एक कारोबार है, ऑब्वियसली उनका एक बिजनेस मॉडल है। वो कोई इमोशनल टच बच्चे को चाहिए होता है। ठीक कह रहे हैं, होना ये चाहिए आइडियली। इस एक्सट्रीम्स की तरफ नहीं जाना चाहिए। मेरा करियर, मेरी इंडिपेंडेंस, दोनों जेंडर्स को मैं कह रहा हूँ, ठीक है, मॉडरेट करें। अगर आपने प्रेगनेंसी के दौरान, मुझे बताएं, बच्चा किसके पेट में पलना है? मर्द के पेट में पलना है, माँ के पेट में पलेगा। प्रेगनेंसी के बाद का जो फेजेस है, साइकोलॉजी कहती है बहुत इंपॉर्टेंट फेज़ है। उसमें आपने फाइनेंशियल स्ट्रेस ली हुई है, प्रोफेशनल स्ट्रेस ली हुई है। औरत की हेल्थ का क्या होगा? आप मर्द वो
सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करे कि औरत के करियर को फुल स्टॉप नहीं लगेगा, वो फिर भी इजी होकर काम अपना बाद में कंटिन्यू कर सकती है। ठीक है, गैप लेने में मसला नहीं है। नहीं obviously अगर छुट्टियां, मर्द को holidays है लेनी मर्द चाहिए। गैप ले ले, लेकिन ये भी चीज़ मानने वाली चीज़ है कि लोगों के लिए बहुत ज़्यादा, ये मेजोरिटी इस चीज़ से एग्री करेंगे कि मर्दों के लिए कंपैरेटिवली फाइनेंशियली बाहर जाना, काम करना, रफ टफ बॉडी, ये ज़रा ज़्यादा इजाज़त देती है। ठीक है, साइकोलॉजिकली भी और बॉडी वाइज भी। और औरतों के लिए नर्चरिंग, जैसे मदर फीड करना, अब बाप ने तो नहीं करना मदर फीड, ठीक है, तो वो औरत को ज़रा ज़्यादा आसानी रहती है। और औरत के अंदर वो पेशेंस भी बच्चों की क्रैंकी, बच्चों के साथ जो रोते हैं, बहुत ज़्यादा वो एक सब्र। लेकिन उसकी रीज़न है क्योंकि उसने 9 मंथ्स प्रेगनेंसी के दौरान भी वो बॉन्ड डेवलप कर लिया। वो सडनली नॉन प्रेग्नेंट नहीं हो सकती थी कि अच्छा मैं 8th मंथ में हूँ, नाउ आई डोंट वांट टू फील प्रेग्नेंट। शी इज़ प्रेग्नेंट, शी इज़ डीलिंग विद इट। उसने उस पूरे एक्सपीरियंस से गुजर चुकी है, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं वो बढ़ चुका है। और नर्चरिंग ज़ाहिर है माँ के अंदर वो है, वो अफेक्शन है, वो सॉफ्टनेस है। माँ के कदमों तले जन्नत रखी हुई। बिल्कुल, औरतों का भी एक आखिर करियर है और उन्होंने पढ़ाई की हुई है, और उन्होंने डिग्रीज़ ली हुई हैं, इतनी इतनी मुश्किल पढ़ाइयाँ की हुई हैं, किसी ने डी.फार्मेसी की हुई है, किसी ने मास्टर्स किया हुआ है, किसी ने लिटरेचर किया हुआ है, तो उनका भी तो करियर है, उनका हक बनता है। फिर उनको क्या प्लान आउट करना चाहिए कि उनका करियर भी परस्यू हो सके, प्लस अलॉन्ग विद मैरिज लाइफ एंड लाइक अच्छी बिल्कुल ठीक है। देखें, ये बातें मर्दों की तरफ से भी आती हैं कि भाई हमारा तो अभी इंडिपेंडेंस है, हम तो अभी जीना चाहते हैं, अभी तो हमारे फाइनेंशियल लगे हैं, अभी तो पैसा है, अब ज़रा थोड़ी लाइफ जो है, ज़रा ट्रिप श्रिप मारे हैं, ज़रा घूमे फिरें इधर उधर, ज़रा इजी हो जाए, तभी तो शादियों से दूर हैं। ठीक है भाई, सबको सब नहीं मिलता, ठीक है, तो और कहीं ना कहीं आप कनेक्ट करते हैं, प्रायोरिटाइज करते हैं। आपने जब शादी चूज़ की है तो करियर, मैं नहीं कह रहा छोड़ दें, सब कुछ छोड़ के बैठ जाएं, लेकिन कुछ शादी की डिमांड्स हैं, कुछ शादी के टाइम है। ऐसा नहीं रहना कि सारी उम्र आपने बच्चे ही रेज करते रह जाना है। ठीक है, ऐसा नहीं रहना कि सारी उम्र आपने घर पे बैठे रह जाना है। या काम करने की डेफिनेशन ये नहीं है कि जी आप सिर्फ 9 to 5 जॉब पे जा रहे हैं, और भी बहुत से काम है। बीइंग अ हाउसवाइफ इज आल्सो अ फुल टाइम वर्क। बिल्कुल ठीक है, बाहर जाके किसी एनजीओ को ज्वाइन कर लेना, फ्रीलांस कर लेना, घर डिजिटल कर लेना, कॉल्स की जॉब्स बहुत ज़्यादा हैं, आपकी इंगेजमेंट्स की हैं, ईमेल एग्जीक्यूटिव, बेतहाशा जॉब्स हैं जिसमें आप कहीं ना कहीं फोर्स में अपनी, लेकिन कुछ खवातीन होती हैं वो कहती हैं कि जी हमने बाहर निकल के ही फिजिकली किसी जगह पे जॉब करनी है। बिल्कुल करें, देखिए, लेकिन उसके अंदर आप ये चीज़ डिसाइड कर लें, आप बाहर हैं, मर्द भी बाहर है, या तो आप शादी के दरमियान एक चीज़ का डिसाइड कर लें कि जी दोनों में से समहाउ अगर किसी को, और ये पॉसिबिलिटी रहती है, ये झूठ है ये कहना कि आप अगर प्री मैरिटल के फेज़ के दरमियान कौन कॉम्प्रोमाइज़ करेगा फॉर द टाइम बीइंग, तो दोनों में से कौन राज़ी होता है? दोनों में से कौन ज़्यादा, जाहिर है कौन, औरतें खुद कहती हैं, मर्द आप लोग करें जाके, हम कर लेंगे, ज़्यादातर खुद कहती हैं कि हमें कोई मसला नहीं है, आप कर लीजिएगा। लेकिन वहाँ पे उस चीज़ को अपनी गेटवे नहीं बना लेना चाहिए। कुछ औरतों को आदत पड़ जाती काम ना करने की, सही, आपने उसको डिपेंडेंट नहीं करना, नहीं तो कल को मसाइल ये होंगे कि जी मिसाल है वो डिपेंडेंट हो गई, आपके फाइनेंशियल्स भी कट हो गए, आप अपडेटेड भी नहीं रहे, 10 साल हो गए आपने कभी हाथ ही नहीं लगाया अपने करियर को, तो आपको अब कौन जॉब देगा? थोड़ा सा उसको घर पे बैठ के अपडेटेड रहें, बच्चों को अगर रेज भी कर रही हैं तो चीज़ों को मामलात करें। अगर आपको बहुत ज़्यादा करियर आ रहा है ना, तो कुछ टाइम ले लें, शादी को मत करें, थोड़ा टाइम सब्र कर लें, क्योंकि शादी के बाद प्रोबेबिलिटी ऐसी है, बहुत से लोग आजकल कहते हैं शादी कर ली हमने, बच्चे ज़रा 4-5 साल बाद कर लेंगे, वी वांट टू लिव आवर ओन टाइम एंड एवरीथिंग, सब कुछ। तो ये आपकी नज़र में कैसा है? सर ये नज़र में लोग, ये थोड़ी सी ना कंट्रोवर्शियल बात है और जो मैं करने लगा हूँ, लेकिन उसको थोड़ा डीपर अंडरस्टैंडिंग इसकी डेवलप कर लें, क्योंकि हमारे सामने ये केसेस भी आ चुके हैं। अच्छा, ठीक है, डेफिनेटली। अगर आपने शादी को समझा क्या है, शादी को आपने समझा क्या है, पार्टनरशिप, कंपेनियनशिप, ये तो आपको शादी के बगैर भी मिल सकती है। मिसाल चलें, हम ज़रा थोड़ा इसको आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा लेके चलते हैं। सही, कि ज़रूरी नहीं है कि आप दोनों साथ हैं और सिर्फ फिजिकल रिलेशनशिप के लिए ही शादी की है। ठीक है कि जी आपने अपनी सेक्सुअल नीड पूरी करनी थी तो आपने शादी कर ली है। ज़ाहिर है शादी का इससे बड़ा बिगर पिक्चर है, क्योंकि अगर सिर्फ सेक्सुअल नीड का नाम शादी होती तो फिर शादी एग्जिस्ट ही ना करती। सही, फिर तो अच्छा है मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स रख लेते आप। क्यों आप पूरा शादी का इदारा चलाते हो? सिविलाइज्ड रहते हो, किड सर्वाइवल बेहतर होता है, बच्चों की रेगुलेशन होगी, कम्युनिटी बनेगी। आप भी किसी की औलाद थे तो आप एनेबल होंगे, आप भी औलाद थे तो एनेबल होंगे। फिर कुछ बॉडी की रिक्वायरमेंट है, फिर ये है कि कुछ आपको खुद पुश मिलता है। बच्चे बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस देते हैं। ठीक कह रहे हैं, हम इतनी हैप्पीनेस देते हैं बच्चे आपको। एक मर्द को मेरा ख्याल सबसे ज़्यादा जो सॉफ्ट, अगर मर्द इंसान के तौर पे अपने आप को समझ रहा है,
तो सबसे ज़्यादा जब वो अपने काम शाम करके जब बच्चे को देखता है उसकी सारी स्ट्रेस चली जाती है। ठीक कह रहे हैं। वो उसके लिए सब कुछ करना चाहता है, उसको पुश मिलता है, उसको पता नहीं एक सडनली एक मोटिवेशन एनर्जी मिलती है, उसको एनर्जी मिलती है, फोकस आता है उसकी ज़िंदगी के सही। अंदर। ठीक है, तो डेफिनेटली इसका मकसद मतलब ये कि आपके लिए बेहतरी हो गई, आपका जो इधर उधर भटक रहे थे आप और फोकस हो गए। सही। फाइनेंशियल रिसर्च भी यही है कि जो शादीशुदा मर्द जो ज़ाहिर है जिनके बच्चे वगैरह रेगुलेट कर चुके हैं वो लोग ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल हैं क्योंकि उनके पास उनको फोकस प्रायोरिटी अपनी पता चल गई कि भाई हमने और अपनी इनको लाइफ देखना में है, ओवरसी और वो करना है। विटनेस करना बच्चों का वो सब कुछ हम क्या करते हैं, हम इन सब चीज़ों को लग रहे हैं जो लाइबिलिटी है, बैगेज है, बच्चे एक बैगेज है। तभी तो आप ज़ाहिर है थोड़ा प्रोलॉन्ग करेंगे, बच्चे आ गए तो हमारी इंडिविजुअलिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। कोई इंडिविजुअलिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होती। हाँ, अगर आप बहुत ज़्यादा बाप बन गए और शौहर नहीं रहे और बहुत ज़्यादा माँ बन चुकी हैं और बीवी नहीं रही तो फिर तो इंडिविजुअलिटी कॉम्प्रोमाइज़ होगी। ठीक कह रहे हैं। फिर तो आपका कपल का रिलेशन कॉम्प्रोमाइज़ होगा। सही। लेकिन आप इस सब को बरकरार रखकर भी इस चीज़ को लेके चल सकते हैं। सही हो गया। ठीक है, और इसको बेहतरी यही इसी चीज़ में है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए और नहीं है आप इन चीज़ों के लिए रेडी तो आर यू इवन हाँ, फिर उस चीज़ के अंदर अपने जो है ना पाँव को ना ही डालें। सडनली। और ये बड़ी सब्जेक्टिव चीज़ है, एक सडनली किसी को डिज़ायर राइज हो जाती है शादी के बाद। आपको नहीं, मैंने तो 5 साल बाद का कहा था उसको, उसका 2 साल के बाद नाउ शी वांट्स टू हैव बेबी, उसको लग रहा है स्टेबल है मेरा रिलेशनशिप। कुछ लोग इस हद तक चले गए हैं जो कि देखने में आजकल लोग कहेंगे हाँ तो ठीक है, क्या इसमें क्या बुराई है। पहले बंदा चेक होता है, औरत चेक होती है, क्या इसके साथ बेबी कर भी लेना चाहिए कि नहीं। शादी हो चुकी है, कैसे चेक होती मतलब? ज़रा देख लें, एंगर इश्यूज तो नहीं है, शादी तो हो गई है, ज़रा देख लें, संभल लें, अभी बच्चा नहीं करना। अब इंटेंशन क्या है, पहले इसको देख लें ये बच्चे जोगा है अभी कि नहीं, इसको देना जोगा है अभी कि नहीं, मतलब इसको बच्चा पैदा करके देना है कि नहीं, ये है। वाला एंगल है। देखें आप इसको ज़रा थोड़ा क्यों नहीं समझ रहे हैं। ये तो कॉमन मेरे ख्याल आसपास आप लोगों को भी देखेंगे कि लोग बाकायदा तौर पे अपनी स्टेबिलिटी, अपनी चीज़ों को पहले चेकलिस्ट मार्क होती है, ठीक है, उसके बाद स्टेबिलिटी के बाद जाने के बाद बच्चे होते हैं। किसी सही। थोड़ा टेस्ट एंड रन ज़रा देख लें, मामला ज़रा सॉर्ट आउट हो जाए, फिर हम किड्स को प्लान कर लें। सही। एक एंगल से देखा जाए तो पॉजिटिव भी है, ठीक लेकिन एक इंटेंशन ही आपकी डाउटफुल है, हाँ। ट्रस्ट ही नहीं कर पा रहे रिलेशनशिप में। तो वो कहते हैं ना कि जो चीज़ बुरी होने का अंदेशा हो तो वो बुरी हो जाती है, वो हो जाती है, तो हो जाती है कुछ लोगों। सही हो गया। तो आप थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक रहें, शादी से पहले डिस्कशंस करें और वहीं पे अपने मैटर को ट्रांसपेरेंट होके बताएं। अच्छा, ठीक है। ये फनकारियां ना लगाएं, फनकारियों के नताइज में ये होता है कि ये ह्यूमन इमोशन है, अपने साथ लग जाती है। 1+1 2 नहीं होता है, इसमें 1+1 11 भी हो जाता है। सही कह रहे हैं। अच्छा, ये जो आजकल कुछ पेरेंट्स हैं अभी भी आजकल के दौर में भी कहते हैं कि बात नहीं करने देंगे हम शादी से पहले, ठीक है। और कुछ लोग इस तरह से भी कहते हैं कि जी लड़के वाले आए हुए हैं लड़की की तरफ और वो कह रहे हैं कि नंबर तो लेके जा रहे हैं तुम्हारा, लेकिन मैसेज ना करना, उसको ही कह रहे होते हैं। तो वो ये वाला एंगल क्या चल रहा है आजकल? अच्छा, ये हमारे पास पता है क्लाइंट्स इतना लंबा हमारा एग्रीमेंट होता है, हम लोग यही कोशिश होती है कि जाहिर है आप हमारे पास आए, हमारा 1 ईयर का टाइम ड्यूरेशन है, हमने उसमें कंपाइल करना है। अब लड़का लड़की आपस में लाइन हो गए, 3-3 महीने हमें गायब कर दिया स्टार्टिंग के क्लाइंट्स ने, जब हमें गायब कर दिया जी। अभी उनके जी हम एक दूसरे को जान रहे हैं, हमने फिर क्लॉज ऐड किया कि जी देखें अरेंज मैरिज के सेटअप में आए हैं, आप यहाँ को डेटिंग वेबसाइट पे नहीं आएंगे जहाँ पे जान रहे हैं जी, मिलेंगे, गुफ्तगू होगी, ये होगा। शादी का इदारा है, सही तरीकाकार क्या है, आइदर आप तो लव मैरिज की अप्रोच में है कि जी आई वुड लाइक टू स्पेंड टाइम विद दिस पर्सन, फिर मैं देखूंगा और ये वो करूंगा। तो ये देखना... अक्सर लोग ना देखते रह जाते हैं, उनको वही मैंने बताया ना, क्योंकि इतना डर बैठ चुका है, इतने चेकलिस्ट होती हैं इतनी लंबी, वो टिक करनी होती हैं। उसमें ये क्या करते हैं लोग, डॉज करा रहे होते हैं। भाई अपनी बात, अब्दुल्ला मैंने आपसे डील करनी हो, कोई भी बात है, मैं आपसे खुल के बात करूंगा, मैं कहूँगा जी ये पॉइंट्स हैं, मैं चाहता हूँ इसको हम लंबा लेके चलें, मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट करना है मिसाल है, खुल के मैं आपको बात बताऊंगा तो बेहतर होगी। सही। 2 साल बाद अगर मैं करूँगा तो 2 साल बाद भी मसले मसाइल ही होंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। भाई अगर आपने शादी करनी है, आपको हिजाब करना नहीं पसंद और आप किसी बहुत शरीफ से लड़के को देख के कहते हैं हाँ कोई बात नहीं मैं हिजाब कर लूँगी, कोई मसला नहीं है। अब आप दिल से सोचें आपको नहीं पसंद तो बता दें मैं नहीं करना चाहती हिजाब। इसी तरह लड़का है, वो कहेगा यार मुझे दोस्तों के साथ बाहर जाना पसंद है, नहीं मैं स्मोकिंग छोड़ दूंगा, मैं शराब नहीं पीऊँगा, मैं फलाना नहीं कर, बाद के होप्स देखें। लड़का भी तो स्मोकिंग नहीं छोड़ता, कोई भी बंदा देखें, जो भी मामलात हैं आप खुल के बताएं कि ये मेरी कॉम्प्रोमाइज़ इस चीज़ पे मैं कल को भी नहीं करूँगा या करूँगी। वो कहते हैं लड़के कहते हैं कि मुझे सिगरेट से नफरत तो है लेकिन तुम्हें नहीं पता मेरी मजबूरी है। मजबूरियाँ इनकी बहुत ज़्यादा, बहुत सी मजबूरियाँ बनती रहती हैं, लेकिन बस ज़ाहिर बात है कि लोग डॉज कराते हैं कि चलो यार
हो जाएगा टाइम गुजरे, टाइम लेकिन वो जब चीज़ें इकट्ठी होती हैं होंगी फिर मसाइल बनते हैं। तो मसाइल शादी में ज़्यादातर आते ही यही हैं कि आपने एक बेसिकली ऐसी कमिटमेंट की होती है जो कि रियलिस्टिक नहीं होती, फिर जब वो सामने आती है तो फिर धर्म भरम हो जाता है निज़ाम। इससे बेहतर है कि यार आप खुल के बात करो, उसमें आपको 3 मीटअप्स भी काफ़ी हैं। आप अगर खुल के बात करोगे ना पक्की बात, तो आपके लिए 3 मीटअप्स भी काफ़ी हैं। और ऐसे होते हैं, लोगों को देखा है, लोगों ने ज़िंदगियाँ शादियाँ चलाई हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो आपने 7 साल 8 साल डेट करना है, इनकी डेटिंग की डेफिनेशन ख़त्म नहीं ना होती। वो फिर ना अच्छा यार पहले महीने बहुत आला कमाल है, बहुत अच्छा सारा कुछ, दूसरे महीने नहीं यार, अब दिमाग में क्या चल रहा है कि यार मैंने बुराई ढूंढनी है, पकड़ना है कोई चीज़ पकड़ना है, कोई ऐसा पॉइंट पकड़ना है जिसमें ना मैं देखूं यार मैं सेफ भी हूँ इसमें जाने के लिए कि नहीं। तो वो समझ लें वो फिर मिल जाता है और फिर डाउट आ जाता है, क्योंकि हर इंसान के अंदर कोई ना कोई चीज़ है, वो मर्द है, वो खातून है, वो फीमेल है, हमारी अप्रोच सर परफेक्शन कहीं नहीं है। यू आर राइट। हमारी अप्रोच ही यही है कि हमने ना बेसिकली जो चीज़ें हमारे अपने अंदर नहीं है, हमने वो तलाश कर करके ना उसको अपनी पॉकेट भरनी है। ठीक, वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव। सही। अच्छा अगला मुझे ये बताएं कि ये तो सारी तफसील आपने बता दी, कुछ ऐसे केसेस जो अनोखे हुए हों आपकी फील्ड में, एक्सपीरियंस किए हुए हैं आपने जो ब्यूरो में, तो लोगों ने अजीबो गरीब डिमांड्स की हों, कुछ और इस तरह के केसेस? कॉमन है, बल्कि लोग क्योंकि इसको ट्रांजैक्शन की तरह लेते हैं ना, तो उनका मकसद ये होता है कि शादी भी ना किसी तरह का कोई फाइनेंशियल फ़ायदा दे दे या कोई और स्टेबिलिटी दे दे। ठीक, शादी को शादी तरह देखते नहीं रहे। एक खातून थी, काफ़ी सीरियस एजड खातून थी, उनकी कॉल आई हमें और टीम से बात कर रही हैं, तो वो कह रही हैं कि बहुत ही बेहतर होगा, बल्कि हमारी डिमांड ही यही है कि मेरे बेटे की मैं शादी करना चाह रही हूँ, लेकिन हमारी शर्त ये है कि बेटा मेरा नेवर मैरिड है। अच्छा। लेकिन बेटे की जैसी शादी होगी उसके साथ वो भी लड़की के घर पे शिफ्ट हो जाएगा। अच्छा। और मैं भी लड़की के घर पे शिफ्ट होंगी। तो बेसिकली उनको घर दमाद तो बेटे को बनाना था, लेकिन साथ में घर सास भी बनाना था। ओह नाइस। ठीक है, तो ये एक हमने कहा जी देखें, जाहिर है कि ऐसी एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो डेफिनेटली, एक तो ये कि वो ऐसा क्यों ही कोई लड़की, ऐसी क्या ही उसकी मजबूरी होगी, ऐसी क्या ही कॉम्प्रोमाइज़ आप कर लेंगे कि वो कंपनसेशन हो। ठीक है, तो वो फिर लेटर ऑन खैर दे वर नॉट एबल टू प्रोसीड, क्योंकि हमारा प्रोसेस भी थोड़ा सा इतना लंबा है कि हम चाहते हैं कि जी जो बंदा लेजिट हो वो ही हमारे साथ ऑन बोर्ड हो। हमने रैंडम नहीं लेके आना, क्योंकि गोल सिर्फ क्लाइंट लाना नहीं है, थोड़े ऐसे क्लाइंट लेके आना जो ज़रा शादी के इदारे को समझ भी पाएँ, कुछ चीज़ों को लेके भी चलें। ठीक है, फिर मैं आपको एक और बताता हूँ। एक क्लाइंट थे, वो 40 ईयर्स के थे, ही वाज सेटल्ड इन ऑस्ट्रेलिया, ही वाज अ डेंटिस्ट। ठीक है, और डेंटिस्ट थे। ठीक है, उनका ये कहना था कि मैं शादीशुदा हूँ, अच्छा, मेरी 2 बच्चियाँ भी हैं, माशाल्लाह, लेकिन शर्त ये है कि आपने ये बात पाकिस्तान में किसी को नहीं बतानी कि मेरी 2 बच्चियाँ हैं। मैं विजिट पे आया करूँगा, ठीक है, और मुझे वहाँ पे वाइफ चाहिए, मैं चाहे तो कहेंगे तो मैं उसको घर भी लेके दूँगा। चाहेंगे मतलब आप लोग कहेंगे तो मैं घर अगर उस लड़की का डिमांड हुआ तो घर भी लेके दूंगा। तो वैसे किधर, लेकिन मैं हर 6 महीने बाद आऊँगा, मेरा यहाँ पे कुछ छोटा मोटा बिजनेस भी है, तो मैं ये करूँगा, लेकिन ये चीज़ आपने कॉन्फिडेंशियल, सर ये वैसे ही लॉ के ही अगेंस्ट है, छुप के शादी करना पाकिस्तानी लॉ के ही अगेंस्ट। यस, तो हम तो ऐसी प्रैक्टिस नहीं करते, लेकिन आप डेफिनेटली ये डिमांड कोई बहुत ज़्यादा कोई ऐसा नहीं है कि जी ये कोई पता नहीं क्यों और ये वो। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद एक और क्लाइंट थे, अब कैसी कैसी देखें ज़रा फनकारियाँ लगाते हैं। बेसिकली कहते हैं कि मेरी 10 साल से शादी हो चुकी है, अच्छा, ठीक है, और मैं बेसिकली ना इम्पोर्टेंसी, मेरी इनफर्टाइल हैं, मेरी जो वाइफ हैं, अच्छा, वो इनफर्टाइल हैं, और उनकी पूरी मर्ज़ी है कि मैं दूसरी शादी कर लूँ। ये भी बाहर के क्लाइंट था, ठीक है, और उनकी पूरी मर्ज़ी है कि वो मैं दूसरी शादी कर लूँ, और आप उसको परसू कर सकते हैं, पाकिस्तान में रखें। ठीक है, हाँ, अगर उनका ये डिमांड होती है तो मैं अपनी करंट वाइफ को डिवोर्स भी देने के लिए तैयार हूँ, और उनको मैं यूके भी मूव कर लूँगा, मतलब यूके बेस्ड क्लाइंट। लेकिन एक तरफ वो राज़ी भी हैं, एक तरफ अगर वो उनकी डिमांड होती कि आप पहले वाली को छोड़ें, बिल्कुल, तो मसला कोई नहीं है, मसला कोई नहीं है, एक तरफ वो राज़ी भी हैं, ठीक है, ओके। अब होता क्या है कि डेफिनेटली हमारा तरीकाकारी, अगर वो राज़ी हैं, ऑन बोर्ड हैं, आप हमारे साथ बात करवाएं उनकी, ठीक है, अगर तो ऐसा ज़ाहिर है जेन्युइन मेडिकल का है और वो रिलेटेड है तो सब कुछ, तो बात करवाई सर। उसके बाद से ही वाज नॉट इवन इन आवर कांटेक्ट, गायब हो गए, नस गया डेफिनेटली। अब उनका क्या होता था, देखिए एजेंसीज का क्या होता है, लोग कहते हैं पैसे आने दो, पैसे आने दो, बाढ़ में जाएं, जो जिसका घर तबाह होता है सब बसाने बैठे हैं, वो झाड़ने थोड़ी बैठे हैं। क्या बात है, अब वो एक्चुअल में उसकी औलाद एग्जिस्ट करती हो कि नहीं, मेंटल हेल्थ के इशू हो, खुद इम्पोर्टेंट हो, और वो ये चाह रहा हो, हाँ, वो उनका खुद का कोई मसाइल हो, तो वो इस तरह की चीज़ें कर रहे हो। फिर एक और क्लाइंट आए, हमें कहते हैं विद इन 2 वीक्स
विद इन 2 वीक्स आप जज्बाती थे। आप हमें पैसे बताएं, आप हमें पैसे बताएं 3 टाइम्स 4 टाइम्स आपका जो सबसे प्रीमियम पैकेज है वो हम अवेल करेंगे। अच्छा, आप विद इन 2 वीक्स पर हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करें, आप हमें शादी करा के देंगे। 2 हफ्ते के अंदर अंदर। उनका कोई लीगल मसले चल रहे थे यूएस के अंदर, ठीक है। और उन्होंने- अच्छा, ये ज़्यादातर ना ये क्योंकि ओवरसीज़ के जो क्लाइंट्स हाँ। होते हैं ना वो थोड़ा सा यहाँ पे ना वो समझते हैं कि Image- practice खुल के आओ जी, यहाँ तो मसला कोई यहाँ नहीं पाकिस्तान है, में जी, सब ये कुछ तो हो जाता पागल है। हैं जी, ये तो पता नहीं क्या है। और हालांकि पाकिस्तानी लोग हैं यहाँ कि उनको कि जी इस तरह के दाल लगा लेंगे और ये वो। फिर एक और बड़ा डिस्टर्बिंग केस है, वो क्या था? उसमें हुआ ये कि जो फीमेल थी वो बाहर सेटल्ड थी। ठीक है। एक पाकिस्तानी मर्द ने उनको डेफिनेटली ज़रा ऑनलाइन फेसबुक पे इधर उधर। नहीं सर, बकायदा डेटिंग वेबसाइट्स अच्छा, होती हैं, अच्छा। मैट्रिमोनियल ऐप्स वगैरह, हाँ। उसके साथ वो इंगेज हुए। उन्होंने उसको पूरे तरीके से ट्रैप किया। ठीक है। मैं शादी करना चाहता हूँ, मैं नेवर मैरिड हूँ, और ये और दोनों की एज काफ़ी मतलब मेच्योर एज के थे ठीक दोनों। है। उनको लगा यार ठीक है, वो अच्छा है, मुझे लाइफ पार्टनर मिल गया, पाकिस्तान भी आना पड़ा तो कोई बात नहीं, वहाँ से मैं उनको मूव कर जाऊँगी। ठीक है। उन औरतों को भी वहाँ सेटल को पता होता है कि उनके लिए प्रायोरिटी है, तो वो आजकल माइंड नहीं करते। सही है। कुछ लोग तो बल्कि मुंह से कहते हैं कि जी अगर किसी को पीआर चाहिए और शादी अच्छा बंदा है, पोटेंशियल है, तो हम उनको सेटल कर लेंगे। औरतों की साइड से भी ये बात क्लियर हो जाती है। अच्छा, जो जिसमें ठीक है, समझ ठीक है। क्या क्या बुराई है। अब होता ये कि वो यहाँ पे आती है, उसका निकाह हो जाता है और बहुत अच्छे होटल में निकाह होता है, हाँ, ठीक है, कराची में, लाहौर में, ठीक है। और उनको पता चलता है बेसिकली निकाह करने के बाद वो जाती हैं वीज़ा प्रोसेस करने के लिए नादरा में। हाँ, वो नादरा में डेटा जब डेटा सर्च में आता है। डेटा आता है तो पता चलता है उस मर्द की पहले शादी हुई है, उसकी बच्चियां हैं, कराची में सेटल्ड हैं वो लोग, और उसके बाद से वो बंदा उनको कहीं नज़र नहीं आता और उनको खुला फाइल करनी पड़ती है, जो नॉन एग्जिस्टेंस भी आपकी फ़ाइल होती है। और ये एक्सपीरियंस बेसिकली ये भी फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, ये हमने मतलब डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन है, ये कोई रैंडम इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक। तो इस तरह के मामलात बड़े कॉमन हैं और ये प्रैक्टिस की जाती हैं। उसके बाद मैं आपको एक और स्कैम का जिक्र कर दूं, मतलब रियल हमारे क्लाइंट थे जो कि अब करंटली जो ज़ाहिर है वो हमारा मतलब मिसमैच हुआ, तो हमने ज़ाहिर है एग्रीमेंट को वी हैड टू टर्मिनेट। ठीक है। क्योंकि देखें हम लोग भी बाउंड होते हैं कि आप जो खुद हैं वो डिज़र्व भी करते हैं कि नहीं करते दूसरी तरफ, ठीक है। ठीक है। उनकी लम्स की डिग्री थी, ठीक है, और उनको हर सेकंड यूनिवर्सिटी का जो बंदा था वो मैट्रिकुलेशन करके बुलाते थे, ये मैट्रिक पास। हालांकि एमबीए अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए लोग, देखिए अगर आपकी थोड़ी सी लुक्स इतनी कोई अपीलिंग नहीं है, ठीक है, और आप यू कुड से लम से पढ़ी हुई हैं, आपकी एजुकेशन बहुत प्रायोरिटी पे, माना सर आंखों पर कोई मसला नहीं है, बहुत अच्छी प्रोफाइल है, ठीक है, लेकिन लड़के तो देखते ही नहीं है लम्स की पढ़ी हुई हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, आप हाई अचीवर हैं, आपने मैराथन में फर्स्ट पोजीशन ली हुई है, उनको फर्क नहीं पड़ता, उनको तो शक्ल देख रहे हैं। अगर वो लम्स का लड़का, उसकी तो और ज्यादा डिमांड हाई है। तो हम जिनके साथ कंपैटिबल दिखा रहे हैं, वो कहते हैं हर अच्छी खासी डिग्री वाले, ये तो मैट्रिक टाइप एजुकेशन लग रही है। मैट्रिक मतलब देखें, जब अगर एजुकेशन आपके सर पर चढ़ रही है और आप उस चीज ज़्यादा पढ़ लिखे जाने वाले भी वो कहते हैं, मिसाल बनी हुई है कि बहुत ज़्यादा हिल जाते हैं, कुछ ऐसी बात भी है। आज जी के सारे के है, पढ़ाई की है आपने तो बाकियों पे एहसान कर दिया, एक है आपने अपने लिए पढ़ाई की है और एक्चुअल में पढ़ाई की, सही, तो उस तरह के लोगों के साथ ज़रा मामला जो है कंपैरेटिवली आसान हो जाते हैं। ठीक हो गया। और फिर बुजुर्गों की कॉल रिसीव करना तो हमारे लिए कोई इतनी कोई नई बात नहीं है। हाईली एज के लोग कहते हैं दूसरी शादी करनी है, तीसरी शादी करनी है। दूसरी शादी से याद आया, और हम पैसे देंगे, अगर मामलात में आए तो ये कोई केस आया? मल्टीपल है सर उसमें, ये तो कोई देखें जो मैंने आपको पहले बताया वो भी तो ज़ाहिर है कहीं ना कहीं लिंक। हाँ, लेकिन फिर भी कुछ स्पेशली दूसरी शादी के हवाले से स्पेसिफिकली सर उसमें बेसिकली होता ये है कि जब ये लोग आते हैं, हाँ, फिर एक ने बाकायदा तौर पे अपनी वाइफ को मेंटली इल डिक्लेयर किया। उन्होंने कहा मेरी बेगम पागल हो गई, कहा मेरी, उसके बच्चे भी थे, उसके भी सारा कुछ। उन्होंने कहा जी वो है ही नहीं, वो तो हर बात पे लड़ती है, उसके तो ख़ानदान में हम लोग हर दफ़ा बैठते हैं, मुझे बस आप किसी तरह बस शादी करा दें, मैंने बचा लो अगला। मैंने अब कैसा मेंटल हेल्थ जी, आप मेंटल हेल्थ तो जाएँ, आप रिहैब लेके जाएँ करंट वाइफ को, उसके साथ ज़रा थोड़ी बेहतरी रिकन्सिलेशन की कोशिश करें, आप ज़रा रेगुलेट करें। उस पे पैसे थोड़ी लगाने, इसका कोई नाम नहीं पता, कभी हमारे यहाँ ट्रेंड ही नहीं है ये वाला ना, हमें जी एस्केप क्या है, मज़ा आ जाए तो दूसरी शादी हो जाए। ये नहीं कि जी करंट स्पाउस के साथ अगर कोई मसले हैं तो काउंसलिंग कर लो, तो दूसरी शादी है, बड़ा कॉमन है। और एक दूसरे को भाई नीचे दिखा के उसको पागल डिक्लेयर करके आप कहते हैं हुन सानू दूजी शादी करा दे, दूजा ब्याह करा दे, तो ये होता है। फिर लड़कियों की तरफ से भी है। फिर एक और मैं आपको एक केस लड़कियों की तरफ, हमने तो लड़कों को ही बेचारों को ज़रा ज़्यादा कर दिया, वैसे है भी, सच भी है, लेकिन एक लड़की थी वो ये बहुत ही मतलब ज़रा अनयूजुअल सा केस है।
वो दुबई की लड़की थी, पाकिस्तान में एक लड़के के साथ उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई। अच्छा। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा शॉर्ट वे में बता देता हूँ। उस लड़के ने उसको रेंट पे घर भी लेके दिया, अपार्टमेंट भी लेके दिया, एवरीथिंग एवरीथिंग, ठीक है, जो हो सकता था। छुप के उस लड़के ने निकाह किया उसके साथ। अच्छा। ठीक है, कि मैं अभी पेरेंट्स को नहीं बताना चाहता, मेरी इतनी को खास एज नहीं है, ठीक है। और तुम्हें देखो मैं हर तरह से प्रोवाइड कर रहा हूँ, जब टाइम आएगा दोबारा निकाह कर लेंगे। दोबारा मतलब घर वालों की मर्जी अब से लड़के की इंटेंशन में भी जाहिर है शेडी शादी। तो था ना, शेडी तो था लड़का ठीक भी, है। ठीक है, लड़का भी तो इतना वो मतलब वो हाँ। रोटी को चूची तो नहीं कहता नहीं था, कहता था, बिल्कुल। उसको समझ आ गई कि ठीक है मैं जरा अपना कोई और बेनिफिट ले रहा हूँ, अगर इतना ही उसको प्यार था, ऐलान करता प्रॉपर गवाहों के साथ जो ऑफिशियल शादी करता, ठीक है। बिठू के निकाह कर लिया। अब उस लड़के को एक दिन कॉल मसूल होती है, कहाँ से? एक एजेड बंदा उसको कॉल करता है, अच्छा। अराउंड 50-60s का, एग्जैक्ट मुझे एज नहीं पता। ठीक। वो उसे कॉल करता है और कहता है भाई तुसी कौन गल कर रहे हो, हाँ। क्यों ये मैसेजेस वगैरह मैंने देखे हैं आपके मोबाइल में, आपके मैसेजेस वगैरह आते हैं, इस लड़की को क्यों तंग कर रहे हो। अच्छा। वो भाई तू कौन गल कर रहे हैं, तेरा की काम है। हाँ। ना पैन मैं ओदा बंदा हूँ, बंदा मेरी मीन्स शादी हुई हुई है दुबई में, किसी शेख से उनकी शादी हुई हुई थी उस खातून की। अच्छा। उन्होंने आके पाकिस्तान में इनसे दोबारा निकाह किया, मतलब दो निकाह चल रहे हैं। दो निकाह। आप अंदाजा लगाएं, सर घूम जाता है कभी कभी सोच सुन के कि यार ये कैसे, क्या कर क्या रहे हैं, मतलब ये क्या लोग क्या है। लेकिन आई विश कि ऐसा नहीं है कि हर तरफ ये है, लोग डर भी जाएंगे। मैं थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच में इसको थोड़ा एंड करना चाह रहा हूँ। हर कोई ऐसा नहीं है, सही कह रहे हैं। यहाँ पे ये कि हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, अंधे बन जाते हैं, जानते पूछते। भाई थोड़ा सा अगर हिम्मत जुटाओ, नादरा में जाके वेरिफिकेशन क्यों नहीं कर लेते यार। अब थोड़ा रेंट की आप क्यों नहीं एग्रीमेंट मांग लेते जी, आप रेंट का घर है 20 साल से रह लो, या अब आपका अपना घर है, डिग्री है, तो कहाँ से यूनिवर्सिटी से पता लगता है, बैच का पता लग जाता है किसी लड़के को जी इस बैच में था कि नहीं। कोई ऐसा हुआ वाकया नज़र में आया हो कि जिसमें दिखाया हो लड़के की तरफ से कि मेरे पास ये गाड़ियाँ हैं 6, ये मेरे कुछ 700 किले हैं। सर केनाल का घर रेंट किया हुआ था एक क्लाइंट ने। अच्छा। और उसमें रहते थे बहुत टाइम से, इवन मोहल्ले वालों को भी नहीं पता था कि ये रेंट का। अच्छा सा कनाल का पूरा घर लड़की वालों से उन्होंने भरवाया, यहाँ फर्नीचर वहाँ फर्नीचर, क्योंकि जाहिर है उन्होंने स्टेटस तो बड़ा हाई दिखाया। अब उन्होंने हाई फैमिली में की सर शादी, वो जाते हैं अपने हनीमून पे, पीछे से सारा सामान गायब। सर स्कैम, ठीक ठाक, कोई चक्कर ही नहीं, कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता, कुछ भी नहीं। ये प्रॉपर लोग प्लान करते हैं इस चीज़ को, बहुत ये मामलात हैं। लेकिन हम दुआ गो हैं कि हमारी ख़वातीन और हमारे जो मेल हैं वो अपनी अपनी जो जगह पर महफूज रहें और अपने उनके रिश्ते जज्बात से ना चलें, थोड़ा दिमाग से भी चलें। हाँ। और हम दोनों के लिए, वो मेल हो फीमेल हो, Yes. जितने लोग रिश्ते में एक जो आते हैं, रिश्ते इज़्दिवाज में, वो खुश रहें, मुस्कुराते रहें, और उनकी ज़िंदगियाँ मैं कहता हूँ ख़त्म ना होने वाली हों। वैसे तो मौत बरहक है, लेकिन जब तक वो रहें आखिरी सांसें, तो वो ईमानदारी से रहें। उम्मीद तो यही करनी चाहिए। उम्मीद करते हैं कि कुछ बातें आपको अगले की पसंद आई होंगी, कुछ नहीं भी पसंद आई होंगी, लेकिन डाइजेस्ट करना चाहिए। हर बंदे का अपना ओपिनियन होता है, और माशरे में जो जो चल रही हैं हकीकतें वो सबके सामने हैं, और आप भी अगर उनको झुटलाएँगे तो वो अपने साथ ही धोखा है। तो अपनी आँखें खुली रखें और इर्द गिर्द ज़रूर देखें कि क्या चल रहा है और क्या चल नहीं रहा। अपना ख्याल रखिए। अब्दुल हई सदीक़ को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।